नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो गर्भावस्था का सबसे कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर है। गर्भावस्था के दौरान बीपी का बढ़ना ये बहुत ही कॉमन है। शायद देखा जाए तो जितने मेडिकल डिसऑर्डर्स प्रेगनेंसी में होते हैं उनमें सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने वाली ये प्रॉब्लम है। हम इस टॉपिक को 7 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करने वाले हैं ताकि हम हर एक चीज पे अच्छे से अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें और होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकें। सबसे पहले हम इसके इंसिडेंसेस के बारे में बात करेंगे कि यह कितना कॉमन है, यह क्या है, क्यों होता है, इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाए, क्या इसके लक्षण होते हैं, कौन से लोग एट रिस्क हैं, इसका असर माँ पे क्या पड़ता है, इसका असर होने वाले बच्चे पे क्या पड़ता है और इसका क्या इलाज है। तो सबसे पहले हम इंसिडेंस की बात करें, मतलब यह कितना कॉमन है। जैसा कि मैंने बताया कि यह सबसे कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी का। लगभग 100 में से 15 से 20 महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बीपी आता है। अब हम ये जानेंगे कि यह एक्चुअली क्या है। गर्भावस्था के दौरान 2 तरीके की बीपी की परेशानियां हो सकती हैं। एक जिसमें पेशेंट पहले से बीपी की मेडिकेशंस ले रही है, एसेंशियल हाइपरटेंशन। दूसरा, मरीज को गर्भावस्था के दौरान बीपी की परेशानी आई हो। यह बीपी की परेशानी जो मतलब गर्भावस्था से जुड़ा हुआ बीपी की परेशानी है, यह सामान्यतः 20 हफ्ते के बाद मतलब सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में आती है। फर्स्ट हाफ में बीपी पेशेंट का रेगुलरली नॉर्मल रहता है और 20 हफ्ते के बाद मतलब 5वें महीने के दौरान से शुरू होता है यह बीपी और बढ़ता चला जाता है और कॉम्प्लिकेशंस लाता है। तो स्पेशली 20वें हफ्ते के बाद में सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में बीपी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। आइडियली तो हमें हर ही चेकअप में बीपी की ठीक से मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगला पॉइंट है कि यह क्यों होता है, क्यों यह 20 हफ्ते के बाद होता है। बेसिकली प्रकृति ने ऐसा बनाया है, दूसरी तिमाही शुरू होने पे मरीज का बीपी लो होने लगता है। कई लोगों को चक्कर की परेशानी होती है, लो बीपी की वजह से वो गिर पड़ते हैं या मतली सी लगती है। तो ये नॉर्मल गर्भावस्था में प्रकृति ने बनाया है कि मदर का बीपी लो हो जाए ताकि बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छे से पहुंच सके। लेकिन इन पेशेंट्स में चूंकि बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंचती है तो माँ अपने हार्ट पे लोड लेके बीपी बढ़ा के अपने बच्चे को ब्लड सप्लाई को मेंटेन करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से माँ का बीपी बढ़ने लगता है। तो इसका कारण मेन ये रहता है कि मदर बच्चे की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए अपने बीपी को बढ़ा रही है। यह स्पेशली गर्भावस्था से ही कनेक्टेड है और डिलीवरी हो जाने के बाद यह बीपी ज्यादातर महिलाओं का 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। अब हम अगले मुद्दे पर आएंगे कि इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाई जाए और कैसे इस चीज का जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया जाए या कॉम्प्लिकेशन होने से रोका जाए। तो रेगुलर प्रेगनेंसी में बीपी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। हर एंटीनेटल चेकअप में हर मंथ जब पेशेंट डॉक्टर के पास जा रही है, प्रेग्नेंट पेशेंट का बीपी मॉनिटरिंग जरूरी है। पहली विजिट में भी बीपी मॉनिटरिंग जरूरी है ताकि हम एक एसेंशियल हाइपरटेंशन जो पहले से बीपी होता है और जो गर्भावस्था के समय बीपी आता है उसके बीच में अंतर को समझ सकें कि कौन सा वाला बीपी है। ये बहुत जरूरी है। अब मैं जल्दी से आपको बीपी नापने के कुछ टिप्स दूंगी कि क्या जरूरी पॉइंट्स हैं जो हमें बीपी नापते समय एक गर्भावस्था की पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए। बीपी पेशेंट का बैठी पोजीशन में लेना चाहिए या लेट के ले रहे हैं तो सेमी रिकमेंडेड, मतलब सिर थोड़ा सा ऊंचा रहे, फ्लैट ना लेटी रहे। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में मतलब लेफ्ट साइड करवट लेके लिया जाए और राइट आर्म में लिया जाए। जो बीपी की मशीन है वो हार्ट के लेवल पे होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। जो कफ होता है उसका साइज ठीक से होना, जो बीपी का कफ बांधा जाता है उसका साइज ठीक से होना जरूरी है। पतले और दुबले पेशेंट में अलग अलग साइज के कफ की जरूरत होती है, वो ठीक से टाइट होना जरूरी है। चढ़ाते समय बीपी को, जो बीपी आ रहा है उसको 50-60 mm ऊपर तक के चढ़ाना जरूरी है ताकि पूरा ऊपर और नीचे का बीपी सही से आ जाए। उसकी स्पीड से नहीं गिरानी है, जो टेक्नीशियन ले रहा है वो सही तरीके से ले।
हॉस्पिटल पहुंचने के तुरंत बाद या पेशेंट चली फिरी है उसके तुरंत बाद बीपी ना लें। ये जरूरी है कि आके 10 मिनट आराम से पेशेंट बैठ जाए, 10 से 15 मिनट बाद, उसके बाद उसका बीपी कंफर्टेबल हो जाए। क्योंकि हॉस्पिटल आके एक व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है, कुछ लोगों का हॉस्पिटल आके बीपी घबराहट की वजह से बढ़ जाता है, तो वो चीज सेटल हो जाए, पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद एक प्रेग्नेंट लेडी का बीपी नापा जाए। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए। यदि आपके हॉस्पिटल में जो टेक्नीशियन या नर्स बीपी ले रही है इनमें से कोई पॉइंट्स में गड़बड़ी कर रही है तो आप अपने डॉक्टर को बताएं, ताकि डॉक्टर उस चीज को सही करके सही तरीके से आपकी बीपी मॉनिटरिंग की जा सके। तो सही तरीके से रेगुलरली यदि मदर का बीपी लिया जा रहा है तो सबसे पहले बीपी ही आएगा, जिसकी वजह से हमें ये लगेगा कि इस पेशेंट को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कभी कभी कुछ सिम्टम्स पहले आते हैं जिनमें तुरंत बीपी बढ़ने की दिक्कत दिख रही है, अचानक से बढ़ा बीपी, तो हमें उन लक्षणों पे भी ध्यान रखना जरूरी है। इन लक्षणों पे ध्यान रखेंगे तो हम बीच में भी विजिट करके बीपी नपवा सकते हैं कि कहीं बीपी की दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो इन लक्षणों में सबसे ऊपर है चक्कर आना, सर दुखना, सूजन रेस्ट करने के बाद भी नहीं जाना, पैर हाथ बॉडी में सूजन, सुबह उठने पे पूरे अच्छे से रेस्ट किया आपने और सूजन बनी हुई है। इसके अलावा यूरिन में झाग बनना, यूरिन का कम होना, दिखने में दिक्कत होना, दो दिखाई देना या धुंधला दिखाई देना, पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द होना या अचानक से जो वॉमिटिंग बंद हो गई है वो वॉमिटिंग फिर से शुरू हो जाना, घबराहट की फीलिंग होना, ये सारे लक्षण हमें संकेत देते हैं कि शायद पेशेंट का बीपी बढ़ रहा है। अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब हम इस एपिसोड के लास्ट पार्ट पर आएंगे कि एट रिस्क मतलब किन लोगों को गर्भावस्था में बीपी आने का रिस्क है, किन्हें बीपी आ सकता है। तो लोग जिनकी उम्र बहुत कम है, 20 साल से कम है जब वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, या 40 साल से ज्यादा है, जिनका ऑलरेडी वेट ज्यादा है, ओबीस कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनके फैमिली में मतलब जैसे मदर, सिस्टर, फादर, इनको बीपी की प्रॉब्लम रह चुकी है, पहला बच्चा है या पिछली प्रेगनेंसी में बीपी की दिक्कत हो चुकी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब ट्विंस या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, आईवीएफ प्रेगनेंसी है, ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी है, पीसीओडी के पेशेंट थे वो पहले और अब ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी हुई है, या नेचुरल प्रेगनेंसी हुई है, पेशेंट जिनको थ्रोम्बोफिलिया, जिन्हें एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम या ल्यूपस सिंड्रोम कहते हैं, ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कई बार मिसकैरेज की हिस्ट्री है, ये सभी लोग, या डायबिटीज ऑलरेडी है, ये सभी लोग एट रिस्क हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बीपी को आने की शिकायत से ग्रसित हो सकते हैं। तो इन सभी लोगों को अपने रेगुलर चेकअप, और यदि ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं तो रेगुलर चेकअप के बीच में इन्वेस्टिगेट कराना जरूरी है। तो इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि गर्भावस्था का बीपी क्या है, यह क्यों होता है, यह कितना कॉमन है, इसे कैसे डायग्नोस किया जाए, और कौन कौन से लोग ऐसे, कौन कौन सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें बीपी आने की शिकायत हो सकती है। अब हम अगले एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं कि इस बीपी का बच्चे पे क्या असर पड़ने वाला है, इस बीपी का माँ पे क्या असर पड़ने वाला है, और इसका क्या ट्रीटमेंट है, और फ्यूचर में इन पेशेंट्स के साथ में क्या होने का रिस्क रहता है, या कैसे ये चीज परमानेंटली ठीक होगी। तो यह जानने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें। थैंक यू सो मच।